हेलो एवरीवन, मैं हूं सुशील और मैं स्वागत करता हूं लर्निंग पाइप पर। और आज की वीडियो में लाया हूं आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि एनपीओ चैप्टर से है, ठीक है। और इसमें प्रोफार्मा मैं आपको बताऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। रिसीव्स एंड पेमेंट के बाद जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो अकाउंट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका प्रोफार्मा मैं लाया हूं जिसमें मैंने कुछ आइटम लिखकर मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसमें कौन कौन से आइटम आएंगे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपका प्रोफार्मा सिर्फ करंट ईयर का मेंटेन करते हैं, सिर्फ 1 साल का, जिसमें हमारे वो आइटम सारे सिर्फ 1 साल से ही रिलेटेड होने चाहिए। जिसमें अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो उसको प्लस किया जाता है रिलेटेड टू दैट आइटम, जिस आइटम से आउटस्टैंडिंग मेंशन है एडजस्टमेंट में, वही आइटम यहां पर आउटस्टैंडिंग प्लस किया जाता है। मैंने तो स्पेसिफिक लिख दिया है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग नाम दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट में सैलरी भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, जनरल एक्सपेंस भी हो सकता है। तो जिस आइटम से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग होगा आप उसमें प्लस करेंगे और प्रीपेड उस आइटम से ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें वो नाम दिया जाएगा एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको एक्सपेंडिचर के बारे में। तो बेटा ये जो एक्सपेंडिचर दिए गए हैं वो सिर्फ 1 साल के होते हैं, जिसमें हमारे क्लब में मेंबर्स होते हैं, काम करते हैं, उनको सैलरी और वेजेस दी जाती है। और अगर किसी भी वर्ष देने में पैसा कम होता है तो वो आउटस्टैंडिंग होता है, वो पैसा करंट ईयर में जोड़ के दिखाया जाता है, क्योंकि यहां पे जो हमारा अमाउंट आता है वो विद इन 1 ईयर का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में 1 मंथ का 10,000 रुपये सैलरी दी जाती है और वहां पे 1,10,000 रुपये पेमेंट दिया था, तो भाई 1 साल का 1,20,000 रुपये होता है। तो यहां पे जो हमारा अमाउंट आएगा आप उसे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 1,10,000 रुपये 1 साल का था, जिसमें 10,000 रुपये प्लस करके हम आउटस्टैंडिंग नाम से दिखाकर यहां पर सॉल्व कर सकते हैं 1,20,000 रुपये। तो ये हमारा एक तरीका होता है। ये भाई देखिए यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं ऊपर लिख दिया हूं समझाने के लिए कि यहां पे टोटल करके हम यहां पे सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार से रेंट, अगर आपने 1 साल से ज्यादा का पेमेंट दिया है तो उसमें से जितना भी अमाउंट एडवांस होता है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। फिर जनरल एक्सपेंस है, ठीक है, या इससे रिलेटेड और भी कोई खर्चे जो आपने किए हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट के किए हैं, ठीक है, रिवॉर्ड्स पे किया है, या आपने टिकट बुक किए हैं, खर्चे किए हैं, हॉल का किराया दिया है, या आपने कोई पार्टी की थी उसके लिए खर्चे हुए, वो सारे खर्चे, वो करंट ईयर के खर्चे वहां पर आपके एक्सपेंडिचर में सॉर्ट होंगे। अब बेटा यहां पर अगर कोई फर्नीचर कोई असेट्स यूटिलाइज किया जाता है तो वहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और जो भी असेट्स आप यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट है, उस पर डेप्रिसिएशन आता है। तो उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को टोटल करके एक साथ आउटसाइड वाले कॉलम में दिखा देते हैं। ये एक तरीका होता है सभी आइटम को एक साथ एडजस्ट करने का। अच्छा, अब इसके साथ आता है अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस। यहां पे और भी खर्चे होते हैं जिनके नाम गिवन होते हैं, ठीक है, या इंटरेस्ट आपने अलाउ किया है, या आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो आप अलाउ करते हो दूसरों के लिए, वो सारे खर्चे यहां पर सॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे सरप्लस क्यों है? जब हमारे एक्सपेंडिचर कम हो और हमारी इनकम ज्यादा हो तो उस कंडीशन में हमारे पास सरप्लस आता है, क्योंकि हमारे पास इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ऐसे कंडीशन में बेटा सरप्लस आता है। यही हमारा यहां पर अधिक होता है या ओवर होता है, जो हमारी नेट प्रॉफिट के, जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट जानते हैं, वैसे हमारे पास सरप्लस होता है कि ये पैसा हमारा आगे के कैपिटल के लिए काम होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इनकम के ओर। तो इनकम में बेटा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में जो रिसीव्स एंड पेमेंट का था कि सब्सक्रिप्शन हमारा मेन इनकम होता है। मेन इनकम होने के नाते यहां पे सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और इसमें उन आइटम्स को प्लस करते हैं जो करंट ईयर की वैल्यू हो। कौन से ईयर की भाई? करंट ईयर की। तो अगर करंट ईयर की वैल्यू है तो उसको प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर वो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है या
नेक्स्ट ईयर की वैल्यू है तो उसे सब्ट्रैक्ट करके आउटसाइड वाले कॉलम में सॉ आउट कर देते हैं। प्रीवियस ईयर भाई क्यों कि पिछले वर्ष का था, इसलिए हम करंट ईयर का हमको चाहिए, इसलिए यहां से हटा दिया गया। आने वाले ईयर की वैल्यू हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो लायबिलिटी होती है। प्रीवियस ईयर की वैल्यू वो हमारी असेट्स होती है, इसलिए यहां पर सिर्फ हमारे इनकम आएगी, इसलिए करंट ईयर की वैल्यू को सॉ आउट किया जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है एंट्री फीस। ये एंट्री फीस हमारी इनकम होती है और अगर एडजस्टमेंट में ये लायबिलिटी के रूप में माना गया है या स्वीकार किया गया है तो ये लायबिलिटी के रूप में बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, वो भी करंट ईयर की। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डोनेशन। मैंने आपको बताया था कि डोनेशन दो नेचर का होता है, पहला रिकरिंग नेचर का और एक स्पेशल नेचर का। अगर रिकरिंग नेचर का है सिंपल तो आपकी इनकम है, और अगर स्पेशल नेचर का है तो वो आपकी लायबिलिटी के रूप में जाएगा बैलेंस शीट करंट ईयर। मैं ध्यान दे रहा हूं कि आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको उस पर फोकस करिए कि वैल्यू कहां जाएगी, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, अब इसका आता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तब आपको मिलेगा जब यहां पर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया होगा या आपने बॉन्ड्स पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे इनकम आपकी इंटरेस्ट होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसका आता है रेंट रिसीव्ड किया या आपने डिस्काउंट रिसीव्ड किया। इज देयर एनी रिसीट्स जो करंट ईयर में आपको मिल रही है वो यहां पर शो आउट हो जाएगा। या आपने कोई यहां पे पुराना फर्नीचर बेचा था, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट में आएगा। और अगर पुराना फर्नीचर बेचा था, लॉस हुआ तो वो लॉस में जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस में आएगा। तो ये चीजों को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब यहां पर आता है डेफिसिट, कमी। अब कमी कैसे होती भाई? कमी का मतलब सिंपल सी बात कि यहां पर पैसा कम पड़ गया भाई, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, इनकम कम हुई, तो जो कमी हुई वो डेफिसिट। एग्जाम्पल के रूप में आपके पास 100 रुपए हैं और आपके पापा ने दिए कि भाई सामान ले आओ जाके। आप जाते हैं शॉप पर, वहां पर आपके पास प्रोडक्ट जो आपने सामान खरीदा उसकी वैल्यू होती है 130 रुपए। तो भाई आपके पास कमी कितनी पड़ी? 30 रुपए। वही आपका डेफिसिट है। तो वही बेटा ये डेफिसिट आती है कि यहाँ पे जो वैल्यू रिसीव होती है वहां रिसीव कम होता है, पेमेंट ज्यादा होता है, इसलिए डेफिसिट आ जाता है। भाई आपका सरप्लस या डेफिसिट इन दोनों में सिर्फ एक ही आइटम आता है, चाहे वो सरप्लस आए या डेफिसिट। तो बेटा ये है आपका इनकम एक्सपेंडिचर। और बेटा यहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके यूपी बोर्ड में, ठीक है, या सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी हो, वहां पर डिफरेंसेस ज्यादा पूछता है। रिसीव्स एंड पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस पूछता है, रिसीव्स एंड पेमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस पूछता है। तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी बोर्ड के हो बनाना आपको एनपीओ के चैप्टर में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बच्चों उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गया। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें और हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे।